नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज के इस अति शुभ दिन पर एक बहुत ही ज़्यादा शुभ खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि आज भारत ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन समेत दुनिया के कुछ शक्तिशाली देशों को हरा दिया है। और सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि इन्हें ह्यूमिलिएट किया है। लिटरली मैदान से इन्हें कपड़े उतार कर भेजा है और फिर इनकी जो नंबर 1 की पोजीशन थी, जो इनका ताज था, वो भी छीन लिया है। और अब भारत संख्या बल के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी, यानी कि हर एक तरीके से नंबर 1 देश बन चुका है। और नंबर 1 देश सिर्फ कुछ महीनों के लिए या एक साल के लिए नहीं, आने वाले 3 सालों के लिए भारत को नंबर 1 का ताज दे दिया गया है। लेकिन किस बारे में, तो चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, हुआ ये है कि जापान का एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बैंक है, और ये बैंक से ज्यादा बहुत कुछ है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है, अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म के तौर पर भी काम करता है, क्रेडिट रेटिंग भी ये देता है, यानी कि बहुत सारे काम करता है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और शॉर्ट में इसे JBIC कहा जाता है। तो जो ये JBIC है, ये हर 3 सालों के बाद अपने देश की तमाम कंपनियों को और दुनिया भर की कंपनियों को ये बताती है कि दुनिया का कौन सा देश बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग कंट्री है। यानी कि अगर किस देश में आप बिजनेस करोगे तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको कौन से देश में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, उसके बाद आपको ये भी बताया जाता है कि किस देश के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज़्यादा प्रोमिसिंग है, यानी कि ज़्यादा फायदे वाली है। यानी कि एक ओवरऑल रैंकिंग जारी की जाती है पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर, यानी कि निवेशकों के लिए भी और तमाम कंपनियों के लिए भी। और अपनी इस रैंकिंग को हर साल ये अपडेट भी करते रहते हैं, और फिर कुछ सालों के बाद एक नई रैंकिंग जारी की जाती है। तो खैर, इस साल इस पर एक बड़ा अपडेट होना था, जो हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत को इस रैंकिंग में नंबर 1 पर रखा गया है, यानी कि भारत विदेश में व्यापार करने के मामले में सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग कंट्री है, वो भी आने वाले 3 सालों के लिए। इतना ही नहीं, इस रैंकिंग में चीन अमेरिका की ऐसी ह्यूमिलिएशन हुई है, ऐसी बेइज्जती हुई है, जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई। दरअसल भारत को नंबर 1 मिला तो मिला, लेकिन नंबर 2 भी इन्हें नहीं मिल पाया। नंबर 2 छीन लिया है वियतनाम ने। जी हाँ, वियतनाम पिछले साल चौथे नंबर पर था, लेकिन चीन अमेरिका दोनों को हराते हुए वो नंबर 2 पर पहुंच चुका है। और दूसरे से हटकर अब चीन तीसरे पर खिसक चुका है, अमेरिका तीसरे से चौथे पर, और 5वीं पोजीशन आई है इंडोनेशिया की। और आप जानकर हैरान होंगे कि टॉप 10 में सिर्फ एक यूरोपियन देश है, जर्मनी। और इतना ही नहीं, टॉप 10 तो छोड़ दीजिए, टॉप 15 में भी एक यूरोपियन देश नहीं देखने को मिलेगा आपको। इतनी ज्यादा बदतर हालात हैं यूरोप के। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार भारत ने इनकी काफी बेइज्जती कर दी, अब रुक जाना चाहिए, तो आप गलत हैं, क्योंकि बेइज्जती की शुरुआत तो अभी हुई है। दरअसल इस रैंकिंग को तैयार करने का तरीका बहुत ही खास है। जहां पर जो दूसरी बिजनेस रैंकिंग होती है, उन्हें एक कमरे में बैठकर 4 लोग तय कर लेते हैं पेपर पर, लेकिन इस रैंकिंग को सीधे कंपनियां तैयार करती हैं। दरअसल जो चुनिंदा टॉप कंपनियां होती हैं, उनसे सीधे सवाल पूछा जाता है कि आप हमें 5 ऐसे देशों के नाम बता दीजिए जहां पर आप खुद बिजनेस करना चाहोगे, जो आपको लगता है कि बहुत ही प्रॉमिसिंग कंट्री है, आपने वहां पैसा लगाया तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे में कंपनियां 1 से लेकर 5 नंबर तक नाम देती हैं, और फिर उसी हिसाब से उन देशों को वहां पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण के लिए भारत को नंबर 1 पर रखा तो भारत को 5 पॉइंट, चीन को 5वें पर रखा तो चीन को 1 पॉइंट, और कुछ इसी प्रकार से पॉइंट सिस्टम के तहत ये रैंकिंग तैयार की जाती है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 367 कंपनियों से सवाल पूछा गया था, उनमें से 148 कंपनियों ने भारत को 1 से लेकर 5 में से किसी ना किसी एक पोजीशन पर रखा था। इस साल वो संख्या बढ़कर 192 हो चुकी है। जी हाँ, 148 से सीधा 192 कंपनियों की लिस्ट में भारत आ चुका है। इतना ही नहीं, टोटल वोट का भारत को 48% मिला है। पिछले साल ये 40% था। वहीं चीन का आप जानना चाहोगे तो आपको बता दूं कि चीन को पिछले साल 136 कंपनियों ने चुना था, इस साल वो 112 पर आ चुके हैं। अमेरिका का हाल और बुरा है, पिछले साल 118 कंपनियों ने इन्हें अपनी टॉप 5 की सूची में रखा था, इस बार 107 ने।
हालांकि वियतनाम भले ही नंबर 2 पर आ गया हो नंबर 4 से उठकर, लेकिन उसमें कुछ खास इजाफा नहीं हुआ है। पिछले साल 106 थे, इस बार 119 हो चुके हैं। यानी कि वियतनाम नंबर 2 पर इसलिए नहीं है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि इसलिए नंबर 2 पर है क्योंकि चीन अमेरिका ने खराब प्रदर्शन किया है। इसीलिए आप देखें नंबर 1 भारत और नंबर 2 वियतनाम में कितना डिफरेंस है। भारत 192, वियतनाम 119। और आने वाले समय में ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा और इसका फायदा भारत को निश्चित तौर पर मिलेगा। खासकर कि जो जापानी बिजनेस हाउस हैं इस रैंकिंग को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि बाकी कंपनियां अब भारत पर टूट पड़ी हैं, हमने मौके का फायदा उठाकर भारत में निवेश नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे, और यही भारत को एक बड़ा एडवांटेज देगा। हालांकि इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपका इस रैंकिंग पर क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।